देख रहे हैं प्रॉपर्टी पार्टनर। मैं हूं आपका दोस्त दिलकश और वंस अगेन मैं आपके साथ में हूं एक ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। दोस्तों ये देखिए फर्राटे भरती हुई गाड़ियां, ये खूबसूरत लोकेशन और चमचमाती और बिल्कुल चमकती हुई ये रोड। पहले इसको सारी चीज़ों का आप बिल्कुल निहारें। गाड़ियां आ रही हैं, आप सोच रहे होंगे इतना खूबसूरत लोकेशन कहाँ की है। आसपास का आप वातावरण देखिए, कंप्लीट ग्रीनरी जोन है, पॉल्यूशन फ्री जोन। मैं बता दूं पटना की बहुत ही नियरेस्ट लोकेशन पे एक प्राइम लोकेशन मौजूद है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इतनी प्राइम लोकेशन पे इतनी खूबसूरत वादी कहाँ पर है, तो मैं बताते चलूँ दोस्तों। मैं जहाँ आज वीडियो शूट के लिए आया हूँ, ये रिलायबल इंफ्राकोन का ये प्रोजेक्ट है और ये लोकेशन है नौबतपुर का, ग्रेटर पटना का हिस्सा है। और इसकी कनेक्टिविटी की यदि बात किया जाए तो एम्स गोलंबर से जो रास्ता कैनल वाला रास्ता आता है, जिसको अभी प्रेजेंट टाइम में 4 लेन के रूप में डेवलप हो रहा है और उसे हम लोग कह सकते हैं नया NH 139। ये उसी रास्ते पे मैं खड़ा हुआ हूँ और ये रोड चल जाती है विक्रम होते हुए, अरवल होते हुए औरंगाबाद के लिए। कंप्लीट चालू रास्ता है, सालों से चल रही है, सिर्फ छोटी गाड़ियाँ चलती है। ज़बरदस्त, मतलब प्रकृति के बीच में, गोद में हैं आप, बगल में नहर और खूबसूरत सुहाना सफ़र के साथ में लोग चल जाते हैं औरंगाबाद के लिए। इसके जस्ट पीछे बगल में एक NH गुजरता है 139, जो पुराना NH हमारा है, वर्तमान NH भी कह सकते हैं, जो बड़ी गाड़ियाँ इसमें चलती हैं। तो वो हमारा पीछे के साइड में चल रही है। देखिए सामने आप देखिएगा, जूम अगर करेंगे तो वहाँ पर आपका देखिए ट्रक गुजर रही है। और ये यहाँ पर जो हम खड़े हैं, ये है अपना नहर वाला रास्ता। सरकार ने भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए इस रोड को 4 लेन रोड में तब्दील करने का निर्णय लिया है। तो एक साइड जो रास्ता बना हुआ है, बीच में ये नहर है और इसी नहर पे आने वाले दिनों में मेट्रो कनेक्टिविटी मिलने वाली है यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए। ठीक, जिस तरीके से बिहटा को सरकार ने डेवलप कर दिया, इंडस्ट्रियल एजुकेशनल हब बना दिया, IIT, एयरपोर्ट से लेकर बहुत सारी चीज़ें, वेल एमिनिटीज़ वहाँ पर पहुँच चुकी हैं। तो ये देखिए हम आ गए साइड पे, रिलायबल सिटी का यहाँ पर बोर्ड है। यहाँ पर खूबसूरत सी लग्जूरियस टाउनशिप डेवलप होने वाली है। यहाँ देखिए एक कच्ची सड़क है, मिट्टी फिलिंग है, हल्की फुल्की मिट्टी फिलिंग है। और ये रास्ता जो है ये भी चल जाता है एम्स के पास। बीच में यहाँ बिहटा सरमेरा 6 लेन गुजरा हुआ है, जो कि यहाँ से 4 मिनट की दूरी पर है, 4 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ तक दोनों तरफ रास्ता, मतलब कि ये आने वाला रास्ता, जाने वाला, दोनों तरफ डेवलप हो चुका है। यहाँ से 4 किलोमीटर पहले तक बन के रेडी है। अगली प्लानिंग में, अगले फेज़ में ये विक्रम तक, जो कि यहाँ से 7 किलोमीटर दूरी पर है, बन के फुली तरीके से डेवलप हो जाएगा। तो जब अगले 6 महीना में ये बन के रेडी हो जाएगा ये रोड, तो यहाँ की भव्यता, यहाँ की सुंदरता और यहाँ की कनेक्टिविटी बिल्कुल अलग लेवल की हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट। ये रिलायबल सिटी की ये बोर्ड हो गई और यहाँ पर ये इंट्रेंस होता है, 30 फीट का मेन इंट्रेंस है। रिलायबल स्मार्ट सिटी, और यहाँ पर बेहतरीन बहुत गजब का टाउनशिप बनने वाला है। यहाँ पर पूरी एमेनिटीज़ के साथ में फ्लैट, अपार्टमेंट्स, एक कंप्लीट एक स्मार्ट सिटी बनने वाली है। तो 30 फीट का ये एंट्रेंस होगा। जो ब्रांच रोड है 20 फीट का ब्रांच रोड है। एमिनिटीज़ के रूप में अलग प्ले ग्राउंड हो गया, कम्युनिटी हॉल हो गया, पार्क हो गया, स्ट्रीट लाइट, जो भी बेसिक एमिनिटीज़ होती है वो सारी चीज़ें मिलेगी। यदि स्मार्ट सिटी की बात करें, जो आपकी अपार्टमेंट्स जो टाउनशिप बनने वाली है, वहाँ पर स्विमिंग पूल से लेकर जितनी भी वेल फर्निश्ड एमिनिटीज़, वर्ल्ड क्लास की एमिनिटीज़ आपको यहाँ मिलेगी। इसकी जो कनेक्टिविटी है ना साहब, कमाल की है। अब हर कोई जो चाहता है कि एक ऐसे लोकेशन पे हम रहें जहाँ से सब कुछ एकदम आसान कनेक्टिविटी के साथ में हो, लाइनअप में हो, तो क्या है, यहाँ पे जो भी लोग ज़मीन लेगा, ऑन रोड है, आप 4 लेन पे हैं, पीछे आपका दूसरा NH है जो 2 4 लेन के बीच में है। 3 मिनट की दूरी पर एक 6 लेन गुजर रहा है, जो कि बिल्कुल बिहटा सरमेरा 6 लेन है। एक तरफ चला जाइए बिहटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक तरफ राजगीर के लिए आप निकल जाइएगा। इस रोड के थ्रू आप बिहटा होते हुए विक्रम, कोइलवर होते हुए निकल जाइएगा आरा, बक्सर, सासाराम, फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस से कनेक्टिविटी हो जाएगी आपकी। इसके अलावा यदि कोई राजगीर जाता है तो राजगीर में क्या है भाई, राजगीर होते हुए बिहार शरीफ कनेक्टिविटी पर निकल जाइएगा रांची के लिए। तो मतलब दोनों तरफ कनेक्टिविटी है। एक तरफ इधर आपका हो गया औरंगाबाद, सासाराम के लिए, इधर से भी जा सकते हैं, इधर हो गया पटना, गंगा उस पार के लिए। तो चारों दिशाओं से यहाँ कनेक्टिविटी है। इसके अलावा 10 मिनट की दूरी पर एम्स गोलंबर, एम्स बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। रेलवे आपका है एम्स रेलवे, जो गौनपुरा रेलवे स्टेशन बन रही है, विक्रम स्टेशन बन रहा है, बिहटा भी यहाँ से नज़दीक है, तिरसा तिरछी निकल सकते हैं, दानापुर है, ज़बरदस्त एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पर। आसपास में आपका
स्कूल है, छोटे हॉस्पिटल्स भी हैं, मार्केट है, फुल्ली फर्निश्ड एरिया है। तो अगले 5 साल में जब बन के पूरी तरीके से तैयार होगी तो बिल्कुल कायाकल्प हो जाना है। तो दोस्तों ये बहुत बेहतर समय है इन्वेस्टमेंट करने का। तो अभी चूँकि ये आज कौन सा डेट है, आज है 30 तारीख, 30 जून 2024 को ये वीडियो शूट मैं कर रहा हूँ। अभी बारिश हुई है, देखिए 1 घंटा पहले बारिश हुई है, अभी बारिश का देखिए नमी है। तो बहुत बेहतर समय है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे ये रेट बढ़ती चल जाएगी। तो मैं हमारे साथ में कुछ लोग हैं और मैं उनसे कुछ इंटरव्यू लेता हूँ। हाय जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? तो हमारे साथ में है सरिता जी और साधना जी हैं, ऑलरेडी विज़िट करने आई हैं इस प्लॉट को। तो मैं पहले जानकारी चाहूँगा साधना जी से। साधना जी, लोकेशन इसका कैसा है? क्योंकि आप एक गृहिणी हैं, भविष्य को देखती हैं, समझती हैं, इस प्रोजेक्ट का लोकेशन कैसा है? लोकेशन तो अच्छा है, आसपास में मतलब रोड भी है और इधर तो भी बनने वाला भी है, मतलब कि संभावना हाँ, मेट्रो के लिए तो भी आप लोग बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जहाँ पर भी आगामी शहर बनती है, शहरीकरण होगा, तो जहाँ पर संभावनाएं वहीं बनेगी, है कि नहीं? तो ये बहुत बेहतर लोकेशन है। जिन लोगों ने भी लिया आता फर्स्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रोथ होने वाली है बहुत बेहतर, कनेक्टिविटी बहुत मायने रखता है। आप 4 लेन कनेक्टिविटी में, पीछे आपका 6 लेन 4 लेन वो है, NH है, बगल में 6 लेन है, मेट्रो भविष्य मिल जाएगा आपको, 10 मिनट में राजधानी रहिएगा। इससे बेहतर क्या होगा? और आपके बजट में, अब मान लेते हैं जो इंसान एम्स के पास मिलेगा 1 करोड़ रुपया मिलेगा, यहाँ पर 20 लाख में चीज़ें मिल जाएगी, तो 80 लाख का बचत है ना मोटा मोटी। तो 80 लाख में बेहतरीन शानदार घर न बना लेगा, वो घर बना लेगा, फिर ग्रीन जोन में आप रहिएगा। और दिल्ली के अंदर में लोग 100 किलोमीटर जाता है लोग जॉब करने के लिए। तो ये कंप्लीट ये मास्टर प्लान में महानगर का थीम है, आपको उस नज़रिए से देखनी होगी। जिन लोगों ने भी आज से 20 साल पहले सगुना मोड़ लिया होगा मैडम, तो 1 लाख 1.5 लाख में लिया होगा। 35 मिनट लगा। हाँ बिल्कुल, वो तो अब रोड पे आया, वहाँ से ऑफिस से आया, एम्स गोलंबर छोड़िए, वहाँ तो शहर है, वहाँ तो ट्रैफिक रहेगी। आप वो जाइएगा आशियाना मोड़ से, अनिशाबाद मोड़ से अब जाइएगा अपने अशोक नगर, जाम रहे तो 2 घंटा भी लग सकता है। तो शहर की गिनती नहीं है, डिपेंड करता है भाई कि जब आपको खुला रास्ता मिले वहाँ कितना लग रहा है। वहाँ तो 5 मिनट का रास्ता भी 50 मिनट लगता है। तो हमारे साथ में है सरिता मैम है और बहुत बेहतर यहाँ की जानकारी उनके पास में है। मैम, इसके बाद ये जो लोकेशन है, क्या नाम है इस पूरे लोकेशन का, एरिया का? का लोकेशन है। और ये जो कनेक्टिविटी यहाँ पर है, कैसे कैसे ये रास्ता थोड़ा बताया जाए ताकि आपके शब्दों में लोग जो जाने कैसे पहुँच सकते हैं यहाँ पर आसानी के साथ में पटना से? ये एम्स गोलंबर है, वहाँ से मात्र 13 किलोमीटर की ये दूरी पड़ती है सर। और कनेक्टिविटी बोला जाए तो ये पूरी रोड मतलब औरंगाबाद साइड भी निकल जाता है। 24 आवर्स यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं जी, तो कहीं से वैसा कोई दिक्कत नहीं है। और ये लोकेशन बिल्कुल ही मतलब बहुत ही खूबसूरत है। तो वर्तमान में ये चालू रास्ता अभी का ये है, ये औरंगाबाद कनेक्टेड रास्ता है। तो भविष्य में और सुधार होगी, लगातार सुधार होगी। तो जो वर्तमान में 15 मिनट 16 मिनट 20 मिनट जो लग रहा है, कल 10 मिनट में सिमटा जाएगा। और जिस पे आप खड़ी हैं ये भी रोड कंप्लीट होना है भैया कि नहीं, जो वहाँ तक कंप्लीट है 4 किलोमीटर पहले तक। तो अगले फेज में ये रेडी होगा विक्रम तक, तो यहाँ का रेट भी भाग जाएगा और यहाँ का पूरे एरिया का कायाकल्प भी होगा। जहाँ जहाँ वो रोड बनते चला गया है वहाँ का तो रेट बढ़ गया है। तो बहुत बेहतर समय है इन्वेस्टमेंट करने का, है कि नहीं? तो साधना में मुबारकबाद के पात्र आप है कि सही समय पर पाई हैं। यदि आप 6 महीने बाद आएगी तो रोड बना मिल रहेगा तो रेट कुछ और भी रहेगा। तो जब डेवलपिंग हो, बढ़ने के क्रम में हो, उसी समय लेने लायक होता है कि नहीं? अब कोई आवेगा 10 से 15 मेट्रो बना रहेगा तो कितना मिलेगा? करोड़ों मिलेगा। जो अभी नहीं लेंगे सर वो आने वाले समय बहुत कभी नहीं लेंगे, इस तरह कह सकते हैं आप। तो दोस्तों ये बहुत शानदार लोकेशन है, बहुत गजब का ये लोकेशन है। और मैम एमिनिटीज़ क्या दे रही, क्या क्या फैसिलिटी अपने टाउनशिप में दे रही है, यहाँ तो बताया जाए यहाँ से कैसे? ये एंट्रेंस कितने का आपका है? ये एंट्रेंस हमारा 30 फीट का है सर। 30 फीट का ये एंट्रेंस है। ब्रांच रोड कितने का होगा आपका? 20 फीट का है। हाँ, प्लस हम लोग यहाँ पे पार्क दे रहे हैं, कम्युनिटी हॉल दे रहे हैं सर, पार्क दे रहे हैं, सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी ड्रेनेज सारे कुछ बनाकर, मतलब कि वेल एमिनिटीज़ के साथ में आपको सारी चीज़ें मिलेगी। मतलब आपके डोर स्टेप पे, दरवाजे पे आपको 20 फीट का रोड मिलना है मैडम। एलसीटी आपके दरवाजे तक, ड्रेनेज, मतलब इसी का सरदर्दी होता है। आप आम जगह में कहीं भी ज़मीन लेते हैं, डर लगा भाई नाली मेरा कहाँ निकलेगा, रास्ता अगर छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, कुछ सरदर्दी नहीं है। जितना आप पैसा दीजिएगा उतने का ज़मीन मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर वेल फर्निश्ड, वेल स्टेबल और वेल एमिनिटी के साथ में आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है। ज़बरदस्त लोकेशन, आसपास में गजब के ग्रीनरी है, सुकून है। तो अगले 15 साल सुकून से सोइएगा मैडम, ये मेरी गारंटी है।
और अगले 15-20 साल फिर वही हालत होने वाला जो पटना का होने वाला है। तो 20 साल तो अपना जीवन बढ़ा सकती हैं, है कि नहीं? तो बहुत बेहतर है। तो लोकेशन भी बहुत अच्छा है, 10 मिनट की दूरी पर आपका सब कुछ है कि नहीं? राजधानी भी है, हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सब कुछ। तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रही होगी। आइए सही समय पर निवेश कीजिए ताकि लाइफ में आपको बेहतर ग्रोथ मिल सके। तो कहा जाता है कि यदि आज वर्तमान में सही आप बीज बोते हैं तो वही भविष्य में आप काटते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपसे शेयर किया। आप देखिए वहाँ चिमनी वगैरह है, उसी के बस बगल से NH आपका है। तो 2 NH के बीच में तीसरा 6 में ट्राईपोड है, तीनों के बीच में ये लोकेशन है। देखिए फर्राटे भरती गाड़ियाँ हैं, 24 घंटा रास्ता चालू है, स्पेशल छोटी गाड़ियों के लिए। कल ये 6 महीने में 4 लेन में तब्दील हो जाएगी विक्रम तक। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। बस इसी तरीके से अपना प्रेम आशीर्वाद स्नेह बनाए रखिए ताकि बेहतर से बेहतर वीडियोज़ आप तक हम पहुँचाते रहें। थैंक यू सो मच।